नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी केवल 26 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल होगी। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, वैसे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस केवल 2 ही स्टेज में होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगा। आइए दोस्तों, पहली कंडीशन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए 40,000 से कम एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें पहला सेक्शन GS का होगा, दूसरा सेक्शन साइंस और मैथ का होगा, तीसरा सेक्शन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का होगा। तीनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चंस तो केवल 150 होंगे, लेकिन टोटल नंबर 600 होंगे। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1 नंबर की होगी, यानी कि अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 4 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपका 1 नंबर और काट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस एग्जाम में आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, यानी कि जहां पर आप एग्जाम दे रहे होंगे, वहां तक आप 3 किताब लेकर भी जा सकते हैं। पहली किताब जो GS से रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरी किताब जो मैथ से रिलेटेड होनी चाहिए और तीसरी किताब जो साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो किताबें हैं ये NCERT, BSEB या फिर ICSE बोर्ड की होनी चाहिए। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि NCERT, BSEB या ICSE को छोड़कर आप और कोई सी भी बुक अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे फिर वो आपके हैंड रिटन नोट्स हों या फिर कोई सी भी रेफरेंस बुक हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप अपनी किताबें बाकी कैंडिडेट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी किताबें किसी दूसरे को देते हुए पाए जाते हैं या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट से उसकी किताब लेते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप केवल 3 किताब लेकर ही जा सकते हैं। एक किताब जो GS से रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरी किताब जो मैथ से रिलेटेड होनी चाहिए और तीसरी किताब जो साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप पहली स्टेज में 600 में से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सेकंड स्टेज पर टाइपिंग टेस्ट होगा जो हिंदी में होगा और ये टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा, जिसमें कीबोर्ड का लेआउट रेमिंगटन गेल और फॉन्ट मंगल होगा। इस टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 300 शब्दों को MS वर्ड में टाइप करना होगा, जिसमें आपकी गलतियां 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों को ही मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन अब मान लीजिए 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो फिर ये एग्जाम 3 स्टेज पर होगा। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होगा जो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा और प्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। अगर आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस भी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। इसके बाद फाइनली 3rd स्टेज पर टाइपिंग टेस्ट होता है जो बिल्कुल सेम होता है जैसा मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन LDC के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी पर मंथ सैलरी लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो फिर आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।